हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर एफ एक्स एक्स अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः 2 तथा 1 इकाई के अंतःखंड काटता है तथा 3/4 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल x अक्ष के साथ घेरता है, तब समाकलन 0 से 2 x f डैश x dx का मान है। विकल्प ए 3/2 वर्ग इकाई, विकल्प बी 1 वर्ग इकाई, विकल्प सी 5/4 वर्ग इकाई और विकल्प डी -3/4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकल का मान बताना क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, हमें खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि समाकलन में अगर दो फलन u और v गुणा में लिखे हुए हैं, ठीक है, u और v हैं ये दोनों फलन, और हम u को अगर पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो खंडशः समाकलन हम कैसे कर सकते हैं। पहले u को स्थिर रखा, v का समाकलन कर लिया, माइनस में देखो u का अवकलन कर लिया, और फिर यहाँ पर क्या किया हमने, v का कर लिया हमने समाकलन, ठीक है। यहाँ पर u का अवकलन किया और v का समाकलन किया, और इस पूरे पद का हम समाकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। ये होता है खंडशः समाकलन में। अब देखो, पहला फलन किसे बोलना है, दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका निर्धारण हम आइलेट से करते हैं। आइलेट में आई का मतलब है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो अब देखो, सवाल में मैं क्या बताया हुआ है कि y बराबर एफ एक्स है फलन। फलन क्या है, y बराबर में एफ एक्स। वो क्या बोल रहा है कि x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः 2 तथा 1 इकाई के अंतःखंड काट रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसे बनाने की कोशिश करें तो मान लो ये इस प्रकार का y अक्ष है, इस प्रकार का x अक्ष है। तो यहाँ पर देखो, x अक्ष पर कितना अंतःखंड है, 2 है अंतःखंड, ठीक है। तो ये बिंदु हमने मान लिया 2,0 है x अक्ष पर, और यहाँ पर y अक्ष पर 0,1 बिंदु है। तो ये फलन देखो कुछ इस प्रकार का आने वाला है हमारा, ठीक है। मान लो इसका जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो हमें देखो, ये क्षेत्रफल जो है ये सवाल में दिया हुआ है, वो बता रहा है, देखो क्या बता रहा है वो, अंतःखंड काटता है तथा 3/4 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल x अक्ष के साथ घिरता है। तो x अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो है, इसका मान हमें 3/4 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं, देखो समाकलन हम चलें 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं x अक्ष में, ठीक है। और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स फलन का अगर समाकलन करते हैं 0 से 2 तक, तो 3/4 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, हमें मान किसका ज्ञात करना है, 0 से 2 चलना है और x गुणा में f डैश एक्स डी एक्स ज्ञात करना है। तो अब देखो, यहाँ पर ये जो बिंदु है ना 2,0, इसका मतलब क्या है कि जब हम फलन में 2 रख रहे हैं x के स्थान पर, तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो f2 का मान 0 हो जाएगा ना, ठीक है। साथ ही साथ देखो, जब हम फलन में x बराबर 0 रख रहे हैं तो हमारा y का मान 1 आ रहा है, तो f0 बराबर 1 हो चुका है। तो यहाँ पर खंडशः समाकलन लगाएंगे, x को पहला फलन, f डैश x को दूसरा फलन बोलते हैं। तो x गुणा में देखो f डैश x का समाकलन एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे सीमा लगेगी 0 से 2, माइनस में देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे समाकलन 0 से 2, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, और यहाँ पे देखो f डैश x का समाकलन एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे dx, ठीक है। तो अब देखो, पहले ऊपर वाली सीमा रखेंगे तो 2 गुणा में f2 आ जाएगा, माइनस में नीचे वाली सीमा तो 0 गुणा में f0, माइनस में देखो इसका जो मान है ना 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स का समाकलन 3/4, ये तो हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो f2 का मान 0 है, तो 2 गुणा 0 माइनस में 0 गुणा f0 का मान है 1, माइनस में 3/4, तो ये तो 0 माइनस 0 0 बनेगा, और माइनस में 3/4 है तो -3/4 वर्ग इकाई, ठीक है, ये बन गया। तो अगर हम विकल्प देखें तो हमारा जो विकल्प डी है ना -3/4 वर्ग इकाई, वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।